हेलो नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 7 अध्याय 9, इस अध्याय का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल का प्रश्नावली 9.1 आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके आधार से हम ऊंचाई को गुना करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए ये देखिए दिया हुआ, यह इसका आधार है। आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर। और यह क्या है? इसकी ऊंचाई मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 चक 28 और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से पहला प्रश्न हमारा हल हो गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करने पर पाती है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, यह हमारा बेस हो गया, यह हमारा हाइट हो गया, ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारा है 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर बराबर, इसे जब हम गुना करेंगे तो आएगा बराबर, इसे जब हम गुना करेंगे तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इस स्थान से ये हाइट है तो ये हो जाएगा इसका आधार। ठीक। तो चलिए समांतर चतुर्भुज
का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारा यह वाला है 5, ऊंचाई हमारा ये है, ये देखिए, तो 4.8 cm बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये यहाँ से हाइट है, ये आमने सामने की भुजा बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। देखिए आधार हमारा यह हो गया 2 सेंटीमीटर और यह 4.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9.1 का पहला प्रश्न का हल हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले यह देखना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक, यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इस फिगर को देखिए आप, यह फिगर जो है इस स्थान पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये एक लंब है, तो यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यह हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई आधार, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई आधार क्या है 4 और यह हो गया हाइट 3 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे से ऊपर 2 बार में कट गया तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में यह देखिए इस स्थान पे क्या है, लंब है, मतलब यह क्या है, समकोण है। यहाँ पर समकोण है, तो ये हो गया आधार। ये देखिए 90 डिग्री है, मतलब यह क्या है, यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, देखिए आधार बराबर यह है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यह जो लंब है वही इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई बराबर 3.2 सेंटीमीटर। तो 1/2 आधार 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से यह कट जाएगा 1.6, तो 5 सेंटीमीटर गुने 1.6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ये हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यह देखिए इस स्थान पे लंब है
लंब डाला गया है 90 डिग्री का, इसका मतलब यह भी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या होगा, देखिए यह आधार है, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुने आधार 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल कर लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले देखना है कि त्रिभुज कैसा है। अगर समकोण है तो उसका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए यह एक त्रिभुज है, इसमें देखिए बाहर, त्रिभुज के बाहर लंब डाला गया है इस स्थान पर। तो यह समकोण है, तो यह इसका आधार हो जाएगा और यह इसका हाइट हो जाएगा। तो लंब जैसे ही होगा तो समकोण हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आधार हो जाएगा, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा, यह ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यह ऊंचाई है क्योंकि लंब इस पर डाला गया है। लंब, समकोण त्रिभुज का लंब जो होता है वही उसका क्या होता है, ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। क्रम संख्या दिया गया है, आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए क्रम संख्या ए का आधार 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई इसका नहीं दिया गया है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। देखिए आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए आधार तो दिया हुआ है, आधार कितना है, 20 सेंटीमीटर। देखिए आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। देखिए सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, तो ये बचा 246 सेंटीमीटर बराबर 20 गुने x। तो x बराबर 246 सेंटीमीटर बटे 20। ठीक है, अब देखिए इससे हम काटते हैं 2 से 10 बार में और ये 2 से 123 बार में। तो x बराबर 1 2
3 सेंटीमीटर बटे 10। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब हम 10 से इसमें भागा देंगे तो 12.3 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार x का मान क्या है, x मतलब क्या है, ऊंचाई, x बराबर ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसी में नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए आधार नहीं दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है, देखिए 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना है नहीं दिया है तो x मान लेंगे, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर बराबर का चिन्ह है, x मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। तो इस साइड से इस साइड को हम काटते हैं तो हो जाएगा x, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट दिए स्क्वायर को तो सेंटीमीटर बचा, बराबर x गुने 15। अब देखिए 15 से इसे हम काटते हैं, 15 एकम 15, 0 और 15 तिया 45 सेंटीमीटर बराबर x। ठीक है, ये दशमलव है तो यहाँ दशमलव, तो x का मान कितना हो गया 10.3 सेंटीमीटर। x का मान क्या आया 10.3 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार है, आधार क्या हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसी में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधार के स्थान पर कुछ नहीं दिया गया, आधार निकालना है, ऊंचाई दी गई है 8.4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, आधार नहीं दिया गया तो x मान लेंगे, ऊंचाई दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। अब देखिए दशमलव से भिन्न में पहले बदल लेते हैं, तो 84 और दशमलव से जब भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0। इस तरफ भी वैसे ही 48 दशमलव के बदले 1 और उसके बाद 2 अंक हैं तो 2 शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 84 से इसे काटना है तो 4 से काटते हैं, 4 से 21, 4 से 21 बार में इसे, और 4 से यह 1218 बार में। जैसे 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 4 अठी 32। अब देखिए 21 बार में यह कटता है कि नहीं, तीन बार में काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 चक 12, 3 छक 18। 7 बार में देखिए कटते हैं, 7 पच्चे 35, 7 अट्ठी 56 कट गया, तो 58/10 बराबर x। ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम कटा था तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा,
x बराबर 5.8 सेंटीमीटर। तो x का मान क्या होगा? 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार है x, तो 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए इस बार आधार दिया हुआ है, इसमें इस प्रश्न में आधार दिया गया है, ऊंचाई निकालना है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है? 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार 15.6 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई नहीं दिया गया है तो x। अब देखिए फिर से इसे भिन्न में बदल लेते हैं। तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य। 15.6 दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 0 सेंटीमीटर गुने x। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर बचा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, अब देखिए 156 से 1638 को काटते हैं। तीन से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चक 12, 3 चक 18। देखिए 2 से काटते हैं 26 बार में, 2 से काटते हैं 273 बार में। अब देखिए कट रहा है 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 एकम 13। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 21/10 बराबर 2x। यह सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। अब देखिए x बराबर x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 सेंटीमीटर बट्टे 20। जब हम 20 से 21 में देखिए भाग करते हैं तो एक बार में, अब लगेगा नहीं तो दशमलव लगेगा, नहीं लगेगा तो 20 पच्चे 100। तो x का मान हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो इस स्थान पर हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। आधार दिया गया है, ऊंचाई निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। आधार दिया गया है कितना? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं दिया गया है तो ऊंचाई x। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। 87 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, आधार हमारा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को हम क्या मान लिए? x। अब देखिए (87 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 15 सेंटीमीटर गुने
x/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको तो 87 गुने 2 कितना होता है 174 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 15 सेंटीमीटर गुने x। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर बचा। अब देखिए 174/15 सेंटीमीटर बराबर x। जब हम 15 से भाग करते हैं 174 में तो देखिए 15 एकम 15, 15 एकम 15 .06 तो 11.6 सेंटीमीटर बराबर x। तो x का मान कितना हो गया 11.6। x का मान 11.6 सेंटीमीटर। तो यह x का मान क्या है, x का मतलब है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला में नेक्स्ट है हमारा आधार निकालना है। इसका आधार नहीं दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलिए आधार निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल कितना है 1256 mm स्क्वायर बराबर 1/2। आधार हमारा कितना है, आधार नहीं दिया गया है तो आधार को x मान लेंगे। ऊंचाई है 31.4 mm। ठीक है, अब देखिए 1256 mm स्क्वायर बराबर 1/2 गुने x गुने 31,314 बट्टे ये दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 0 mm। इसे हम 2 से काट देते हैं 157 बार में और यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1256 mm स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 बराबर x गुने 157 mm। अब देखिए mm से 1 mm कट गया तो बचा mm। 157 से यह कट रहा है, देखिए चेक करते हैं तो ये 8 बार में कट जा रहा है तो 8 mm गुने 10 बराबर x। तो x बराबर 10×8 80 mm। ठीक है, तो x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर हमारा आधार है। आधार ये x, आधार का मान हम x माने थे इसलिए x आधार है। तो आधार कहाँ है, यहाँ। तो आधार के स्थान पे क्या होगा 80 mm। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या है, आधार हमारा दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार बेस गुने हाइट ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारा 170.5 सेंटीमीटर। तो यह 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। आधार हमारा कितना है 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं दिया गया है तो x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दशमलव से भिन्न में बदल लेते हैं। तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने 22 सेंटीमीटर गुने x। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो सेंटीमीटर बचा। 2 से इसे 5 बार में काट लिए
5 से इसे 5 तिहाई 15, 5 एक 20, 5 एकम 341। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 341 सेंटीमीटर बराबर 22x। ठीक है, तो x बराबर 341 सेंटीमीटर बट्टे 22। अब देखिए 22 से 341 में हम भाग करेंगे, 22 एकम 22। ठीक है, 15 बच्चे 2 दल से 110.0। यह हो जाएगा हमारा 15.5 सेंटीमीटर बराबर x। x बराबर 15.5 सेंटीमीटर। x का मान क्या था, ऊंचाई है, तो 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर और QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। B में है QN यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर, तो QN निकालना है कब, यदि PS का मान हम 8 सेंटीमीटर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें यह देखिए यहाँ पर क्या है, लंब डाला गया है। किस पर लंब है, PS पर लंब है, कौन, QN। तो प्रश्न में कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और QM जो है, QM जो है, यह देखिए Q है, यह देखिए M है, M मंकी वाला M। QM जो है शीर्ष Q से, शीर्ष यहाँ है Q से SR पर जो यह लंब है, यह इसकी क्या है, ऊंचाई है। यह जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तथा QN देखिए, यह जो QN जो लंब है वो किस पर है, PS पर है। वह क्या है, QN जो है Q शीर्ष है इसका, Q से PS तक की ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह ऊंचाई है। यह क्या है, Q से N जो है यह ऊंचाई है। ठीक है, यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, ये S से R तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। और QM, यह जो QM है, Q से M तक की दूरी, QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर। यह क्या है, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि PQRS जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए PQRS समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। इसे लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज PQRS, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार हमारा कितना, देखिए यह आधार है 12 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई हमारा है 7.6 सेंटीमीटर। अब जो हम इसे गुना करेंगे तो गुना
कीजिए 12 गुने 76, देखिए 76 गुने 12, 6 दूनी 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15 मल्टीप्लाई 6 एकम 6, 7 एकम 7, 2 1 9, 912। ठीक है, ये हो जाएगा 912। और ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद एक संख्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल कितना हो गया? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक प्रश्न है QN निकालना है यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर। QN निकालना है यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए PS बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यह भी क्या हो गया? इसका आधार हो गया। देखिए PS है आधार, और यह जो QN जो इस पे लंब है यह इसका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो QN हमें निकालना है इस बार। तो जैसा कि आप जान रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 91.2 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाते हैं। निकालना क्या है? QN। QN क्या है? तो चलिए PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो PQRS का क्षेत्रफल कितना आया हमारा? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार क्या है इस बार? देखिए आधार हमारा क्या है? यह 8 सेंटीमीटर। PS यह हमारा आधार हो गया, तो 8 सेंटीमीटर। आधार 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमारा क्या है? यही है जो इस पे आधार पर जो लंब है वही उसकी क्या है? ऊंचाई है। आधार पर जो लंब होता है वही उसकी ऊंचाई होता है। तो यह आधार है PS, उस पे एक लंब डाला गया है QN, तो यह इसकी क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ठीक है, यह क्या है? इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो अब देखिए ऊंचाई का मान नहीं दिया गया है, तो ऊंचाई हमें निकालना है, तो ऊंचाई को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x बराबर यह क्या है? 91 दशमलव से भिन्न में बदल लिए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर था तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा यह 8 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 8 से यह भी कट जाएगा, 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 8 चक 32, 114 सेंटीमीटर। तो 114 सेंटीमीटर बटे 10 बराबर x। अब इसे दशमलव में बदल लेते हैं। भिन्न को दशमलव में बदल लीजिए, तो 10 से भाग इसको करेंगे तो 11.4 सेंटीमीटर। तो 11.4 सेंटीमीटर क्या है हमारा? QN। QN क्या है? QN देखिए हमारा हाइट है, ऊंचाई। x बराबर 11.4 सेंटीमीटर, और x हम किसका मान माने हैं? ऊंचाई का। ऊंचाई बराबर x था, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QN बराबर 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। क्या है? AB और AD पर लंब है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AB बराबर कितना है? 35 सेंटीमीटर और AD बराबर 49 सेंटीमीटर।
तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए BM तथा DL है क्या आखिर? यह लंब है। लंब का मतलब हो गया समांतर चतुर्भुज की किसी एक कोण से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में देखिए यहाँ D से एक लंब डाला गया है AB भुजा पर। यह क्या है? इसकी हाइट हो गई। ठीक है। B से एक लंब डाला गया है, यहाँ देखिए AD पर। AD पर भी एक लंब डाला गया है, यह इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। यही ऊंचाई का ही माप हमें निकालना है, BM का, BM और DL का। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार। देखिए पहले हम इसे आधार मान लेते हैं AB को। तो AB बराबर कितना है? 35 सेंटीमीटर। AB बराबर 35 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई। तो देखिए आधार जब हम AB को माने, AB इसका आधार है इस समांतर चतुर्भुज का, तो जो DL है यह इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई का मान नहीं दिया गया है तो ऊंचाई x मान लेते हैं। ठीक। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो सेंटीमीटर बचेगा। अब 35 से जब हम इसे काटेंगे तो 35 गुने 4 140 और 35 दूनी 70। तो यह हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। x बराबर 42 सेंटीमीटर। x बराबर 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऊंचाई है, x का मान, ऊंचाई x माने है, तो ऊंचाई बराबर कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो यह जो ऊंचाई है यही इसकी क्या है? लंबाई है। तो DL बराबर DL की लंबाई बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब है प्रश्न, इसी प्रश्न में BM का माप पूछा है। BM की लंबाई यह देखिए BM मतलब DA जो आधार है, ये DA जो आधार है उस पे लंब डाला गया है BM। AD जो है, AD इसका आधार हो गया और इस पर जो लंब डाला गया है यही इसकी क्या है? ऊंचाई है और यही निकालना है, BM निकालना है। तो चलिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के अनुसार निकालते हैं। चलिए फिर से समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। देखिए तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार कितना है? अब देखिए प्रश्न से AD को जब हम आधार मानते हैं तो AD का मान कितना है? 49 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए AD गुने BM। ठीक। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD का मान कितना है? 49 सेंटीमीटर और BM क्या है? ऊंचाई है, BM हमें निकालना है। ठीक।
अब देखिए, इधर से इसे काटेंगे, कटेगा, देखिए काट कर देखते हैं। 49 से यह कट जाएगा 3 बार में, और यह शून्य बच जाएगा तो शून्य। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो BM बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो BM यहाँ पर क्या है, BM की यह ऊंचाई हो गया, तो BM की BM, तो BM की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, BM की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। BM की लंबाई 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ABC जो है A पर समकोण, त्रिभुज ABC A पर समकोण और AD भुजा BC पर लंब है। मतलब AD जो यह भुजा है यह BC पर क्या है, लंब है। ठीक है, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यह AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। जो AD है इसकी लंबाई भी ज्ञात करना है, AD की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे। देखिए देखिए ABC का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यह त्रिभुज कैसा है, तो देखिए एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले यह देखना है कि यह त्रिभुज कैसा है। तो यह जो त्रिभुज है देखिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के जब हम दो छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर आती है। अगर आती है तो यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके मतलब है कि यह समकोण त्रिभुज है। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तब यह समकोण होता है। तो समकोण होने के कारण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 2 से यह 6 बार में कट जाएगा, तो 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक चीज और गौर करने वाली बात है कि यह जो फिगर है, यह फिगर थोड़ा सा आपको समकोण जैसा नहीं दिख रहा होगा, तो इसे बुक में आप देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। तो यह त्रिभुज जो है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। जो लंब होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। देखिए ABC, त्रिभुज ABC में AB जो है वह क्या है, इसकी ऊंचाई है, या इसे कह सकते हैं हम इसकी लंब ही क्या होता है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बना है, तो यह क्या है, इसकी लंब है। तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंब या ऊंचाई,
लंब या ऊंचाई, समकोण त्रिभुज में लंब ही क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है, लंब ही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और यह 12 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका आधार, आधार क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। और यह देखिए 13 सेंटीमीटर क्या है इसका कर्ण है, क्या है इसका कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारा क्या था लंब जो है ये 5 सेंटीमीटर, वह इसकी ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसे हम इस तरह से लिख लें कि त्रिभुज ABC में आधार बराबर A आधार AC, ठीक है, और AC बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई बराबर क्या है AB, और AB बराबर क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, इसी में एक प्रश्न और है, AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो यह AD जो BC पर क्या है लंब है, BC पर लंब है AD, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज ABC में ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अब देखिए फिगर में आधार कौन है इसमें, इस बार आधार BC होगा, आधार क्या होगा BC, क्योंकि AD लंब किस पर है BC पर है, AD लंब किस पर है BC पर है, AD लंब किस पर BC पे, तो BC यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो BC आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या है AD ऊंचाई हो या लंब हो दोनों एक ही होता है समकोण त्रिभुज में। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। BC का मान कितना है, BC की लंबाई 13 सेंटीमीटर, और AD हमें निकालना है, AD निकालना है। तो देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर गुने AD। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा। अब देखिए 60 सेंटीमीटर बटे 13 बराबर AD। तो AD की लंबाई क्या है, AD की लंबाई ही तो पूछा है, तो AD की लंबाई बराबर 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, AD की लंबाई बराबर 60/13 सेंटीमीटर। देखिए फिगर में यह जो AD है इसकी लंबाई कितनी है 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। देखिए यह AB और यह AC दोनों क्या है बराबर है, यह दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, और BC बराबर 9 सेंटीमीटर, यह देखिए हमारा BC है, यह कितना है 9 सेंटीमीटर है। A से BC पर एक लंब डाला गया है, BC से देखिए A से क्या है BC पर एक लंब डाला गया है, जिसकी A से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है AD है, इसका मान कितना है 600।
समद्विबाहु का मतलब हुआ जिसका दो भुजा क्या है, बराबर है, मतलब यह भुजा और यह भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज एबीसी में लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया बीसी, किस पर लंब है एडी, बीसी पर, तो बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है, ये देखिए बीसी आधार है तो 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसका लंब ही इसका ऊंचाई होता है, तो लंब कितना है एडी 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 2 से यह 3 बार में कट गया, तो 9 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए बीसी पर एडी लंब है, तो यह लंब ही इसके क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और बीसी आधार। ठीक है, एडी क्या हो गया, एडी हो गया हमारा लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब ही ऊंचाई होता है, और यह समकोण लंब है 90 डिग्री, मतलब यह समकोण बना रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सीई क्या होगी, ये सी और ई, सी से ई, यह इसकी ऊंचाई, जैसे यह इसकी लंबाई ज्ञात करना है सीई का। तो चलिए सी और ई देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ई जो है ई सी लंब है किस पर, ए बी पे, तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी। तो चलिए फिर से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए सबसे पहले आधार क्या है, और फिर ऊंचाई। देखिए आधार और ऊंचाई, प्रश्न से देखिए बीए क्या होगा, बीए पर लंब है इसी, तो आधार हो जाएगा ए बी, तो ए बी की लंबाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा, आधार ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा होगा इसी बराबर एक्स, निकालना है इसी को। तो अब देखिए 1/2 गुने आधार कितना है 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई x। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल कितना था, देखिए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना है, देखिए 7.5 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई x। अब देखिए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 मल्टीप्लाई, इसको भिन्न में बदल लीजिए,
सेंटीमीटर गुने एक्स। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 5 से 15 बार में और 5 से 2 बार में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिर्यक गुना 27 गुना 54 गुना 108 सेंटीमीटर बराबर 15x। ठीक, अब देखिए x बराबर 108 सेंटीमीटर बटे 15। अब 15 से इसमें भाग दीजिए, 15 सत्ते 75 से तो भाग करने पर 7.2 सेंटीमीटर बराबर x। x बराबर 7.2 सेंटीमीटर। x जो है किसका मान है? ऊंचाई का। तो ऊंचाई बराबर 7.2 सेंटीमीटर। तो यह जो ऊंचाई है EC, तो EC बराबर कितना हो जाएगा? EC बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर EC बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न था जिसे हमने हल कर लिया। ठीक है, ठीक है, ऊंचाई निकालना था EC बराबर x, और x का मान कितना आया? 7.2 सेंटीमीटर। x बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगले प्रश्नावली 9.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।